ये कहानी मुझे मेरी नानी माँ ने सुनाई थी। मेरी नानी माँ एक छोटे गांव में रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में भूतिया चुड़ैल रहती थी। और ऐसा ही भूतिया चुड़ैल से मेरी नानी का सामना हुआ था। वह एक चुड़ैल थी, खुले बालों और भयानक डरावने चेहरे वाली चुड़ैल। सर्दियों का समय था, ठंड बहुत ज्यादा थी। पूरे गांव में कोहरा धुंध छाया हुआ था। मेरे नाना जी एक बड़े अधिकारी थे, जो रोज की तरह दफ्तर का काम खत्म करके घर की ओर लौट रहे थे। घर वाले रास्ते में बाजार भी आता था, जहां मेरे नाना जी सामान लेने के लिए रुके और उनके बाकी सारे कर्मचारी चले गए। मेरे नाना जी बाजार में सामान लेने की वजह से पीछे रह गए। सामान लेते लेते नाना जी को पता नहीं चला कि कब शाम हो गई। जब नाना जी ने घड़ी देखी तो पता चला कि आज तो घर पहुंचने में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। तो नाना जी ने सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसलिए नाना जी ने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली। शाम होने के कारण जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, तभी उनके सामने एक औरत आ गई। औरत को देखते ही नाना जी ने तुरंत गाड़ी रोक दी। नाना जी ने औरत की तरफ देखा तो वह औरत बहुत जोर जोर से रो रही थी। नाना जी को लगा कि है किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए नाना जी ने सोचा कि इस महिला की मदद करना जरूरी है। उन्होंने महिला से पूछा कि वह इस जंगल में अकेले क्या कर रही है। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोती रही। ऐसा लग रहा था कि सारा जंगल उस महिला के रोने की आवाज से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है, फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। नाना जी ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जिसके बाद वह नाना जी के साथ चलने के लिए मान गई और नाना जी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। गांव में घूंघट डालने का रिवाज होता है, जिसके कारण उस महिला ने भी अपने सर पर घूंघट ओढ़ रखा था और उसका चेहरा ढका हुआ था। फिर नाना जी घर की तरफ निकल गए। घर पर सभी नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सबने गाड़ी की आवाज सुनी, सब भागकर नाना जी के पास आ गए। जब सभी परिवार वालों ने उसे महिला को देखा तो नाना जी से पूछा। नाना जी ने जंगल वाली पूरी बात बताई और कहा कि अब यही खाना बना देगी। लेकिन नानी माँ को उस महिला पर शक हो गया। नानी को लगा कि है कोई चोर है जो घर का सामान चुराकर भाग जाएगी। नानी माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा, जिसके बाद वह महिला बिना कोई जवाब दिए रसोई की तरफ चली गई। रसोई में सारा सामान रखवाने के बाद नानी माँ ने कहा कि सबको भूख लगी है, इसलिए जल्दी से खाना बना दो। नानी माँ ने उसे रसोई में भेज तो दिया था, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। 10 मिनट बाद नानी माँ रसोई में पहुंची तो देखा कि अभी वह महिला बैग में से मछली निकाल रही थी, जिसको देखकर नानी माँ को और भी गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू ही नहीं किया। कब खाना बनेगा और कब हम लोग खाएंगे? उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। नानी माँ ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाए। नानी माँ ने बोला कि जरूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। नानी माँ को लगा कि शायद अनजान लोगों की वजह से यह झिझक रही है। जिसके बाद नानी माँ चली गई। रसोई में अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। फिर 10-15 मिनट बाद नानी माँ रसोई में आई तो रसोई का नजारा देखकर नानी माँ बहुत डर गई। उनके पैर वहीं पर जम गए। नानी माँ के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। नानी माँ ने देखा कि वह महिला रसोई में बैठकर कच्ची मछलियां खा रही। रसोई में मांस और हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे। उस महिला का घूंघट भी सर पर नहीं था और उसका चेहरा बेहद डरावना, लंबे लंबे काले बाल, बड़े बड़े नाखून, और वो चुड़ैल मछली खाने में मगन थी। इस कारण नानी माँ पर उस चुड़ैल का ध्यान नहीं गया। नानी माँ से चिल्लाई भी नहीं गया। नानी माँ को लगा कि यह और ज्यादा भयानक ना हो जाए। नानी माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला लेकर उस चुड़ैल की तरफ दौड़ पड़े। नानी माँ ने कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की वजह से वह चुड़ैल जोर जोर से आवाज निकालने लगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। चुड़ैल को आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। चुड़ैल की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए और सभी ने चुड़ैल को देखा। चुड़ैल लोगों को देखकर गांव जंगल की तरफ चली गई। पूरे गांव के लोग चुड़ैल के डर से कांप रहे थे।
और सभी मेरी नानी माँ की प्रशंसा कर रहे थे, जिन्होंने सही समय पर उस चुड़ैल को आग से भगा दिया। यदि चुड़ैल को नहीं भगाया जाता तो वह पूरे गांव के लोगों को खत्म कर देती। हाय फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये हिंदी चुड़ैल कहानियाँ पसंद आई होगी। रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी कहानी को फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस कर दे और कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको चुड़ैल की कहानी कैसी लगी।